स्वागत है आपका योगा से ऑनलाइन क्लासेस में। टाइटल से समझ आ गया होगा, हम लोग फूड इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया है उसमें 50 मार्क्स का खाद्य संबंधी पूछेगा। 50 में भी पूरा 50 नहीं, 50 में भी पूरा 50 नहीं। देखिए, सबसे पहला चीज जो डिस्कशन करेंगे, 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 150 मार्क्स और 50 मार्क्स में डिवाइड करता हूँ। क्या आएगा और क्या नहीं आएगा पहले तो वही ध्यान देना है। आप लोग सिलेबस देखते नहीं हो, ठीक है। सिलेबस कोई बात नहीं, देखो तो मैं बता देता हूँ। ये 150 में आएगा आपका इंडियन जीएस, कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरनमेंट। ये 6 इंडियन जीएस के पोर्शन रहते हैं, सभी आएंगे। सीजी आएगा, सीजीजीएस में क्या आएगा, सब आएगा, ठीक है। इंडियन जीएस में क्या आएगा, सब आएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स 50 मार्क्स का वेटेज है, काफी ज्यादा वेटेज है, ठीक। इतना क्लियर। उसके बाद पूछोगे कंप्यूटर आएगा क्या, कंप्यूटर इसमें आएगा पोर्शन में। हिंदी आएगा क्या, हिंदी नहीं आएगा। इंग्लिश आएगा क्या, इंग्लिश भी नहीं आएगा। तो हिंदी इंग्लिश, तो जिसका हिंदी में पकड़ था इंग्लिश में नहीं था तो उनके लिए अच्छा है, जिसका इंग्लिश में पकड़ था हिंदी में नहीं था उनके लिए भी अच्छा है, और जिनका दोनों में पकड़ था वो, ठीक है, तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। बाकी देख लीजिए जिनका बेनिफिट है। ये 50 मार्क्स में क्या 30 मार्क्स का और 20 मार्क्स का डिवीजन है, ठीक है। 50 में 30 और 20 का डिवीजन है। ऑल पिन रखते होंगे, ऑल पिन रखोगे बाकी नहीं, सारी वाली नहीं करनी है। 30 मार्क्स और 20 मार्क्स का डिफरेंस क्या बोलना चाहिए इसमें, बाइफर्केशन। ये 20 मार्क्स कंप्यूटर का पूछा हुआ है, ये 20 मार्क्स कंप्यूटर का, और 30 मार्क्स जो है वो पूछा है आपका खाद्य संबंधी नियम। खाद्य संबंधी नियम में क्या क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पूछेंगे। अब एग्जाम क्रैक कैसे करना पूछोगे, ये क्रैक करना आसान रहेगा जो पढ़ेगा, ठीक है। भले 40 दिन है हमारे पास, लेकिन 40 दिन काफी रहेंगे। कैसे काफी रहेंगे, पिछले बार समझ लो आपको 150 मार्क्स, अगर जो मॉडरेट लेवल का भी रहता है, कम पोस्ट रहते हैं तो 150 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा पोस्ट है फिर भी हम सेफ जोन मान के चल रहा हूं, जिस हिसाब से लेवल रहता है सीजी बाबू का 150 मार्क्स लाने हैं आपको जनरल मेल कैटेगरी से, जनरल मेल कैटेगरी से 150 लाने हैं, ठीक है। अब वो 150 आए कैसे, आप बोलोगे इंडियन जीएस कभी नहीं पढ़ाऊं, अभी आज से स्टार्ट करूंगा 40 दिन में खत्म कर दूंगा, तो आप खत्म हो जाओगे, इंडियन जीएस नहीं होगा, ठीक है। ये खत्म नहीं होगा। कैसे 150 तक पहुंचना है, जनरल मेल कैटेगरी से बोल रहा हूं। आप महिला है, रिजर्वेशन मिल रहा है, छोड़ दो। एक्स सर्विसमैन है, रिजर्वेशन मिल रहा है, छोड़ दो। एसटी एससी ओबीसी हो, रिजर्वेशन मिल रहा है, छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 150 मार्क्स लाना है आपको, टॉप 10 में कम से कम नाम बनाना है। अगर मॉडरेट लेवल का पूछा तो 150 के ऊपर सिलेक्शन रहेगा, ठीक। ये 20 मार्क्स में 20 मार्क्स आप ला सकते हो कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर में ये 20 में टोटल 20 आप ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। ये 20 मार्क्स जैसे हम लोग देखे, जितना कंप्यूटर पढ़ाया था किसमें, एजीडीओ में 30 मार्क्स का था ना, 30 में 27 बन रहा था, ठीक है। एजीडीओ में 30 में 27, मेरा भी सही, आप लोगों को तो लगभग उतना क्लियर रहेगा। एक आध दो मास्टर हम लोग से सिली मिस्टेक करते हैं, देखने के बाद बाकी ये 20 में 20 लाया जा सकता है, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना, पुराने क्वेश्चन पेपर करूंगा, अभी जितना पढ़ाया था उतने में से क्लियर हो जाएगा। तो ये 20 में 20, चलो ठीक है। हमारे हमसे सिली मिस्टेक कुछ हुआ, ये मान के चलता हूँ 18 मार्क्स मान के चल रहा हूँ, 2 मार्क्स, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मेरे से भी हुआ था 2017 में, खैर उस टाइम तो पढ़ना स्टार्ट किया था। डीयूएस का फुल फॉर्म पूछा था, तुरंत हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो दूसरे कंटेस्ट में पूछा था, शायद इंटरनेट से रिलेटेड ये डीओएस वर्ड आते हैं, उसका क्या होता है, तो वो डिनायल ऑफ सर्विस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऐसे सिले मिस्टेक हो जाते हैं, तो वो सब भी मान के चल रहा हूं मैं 20 में 18। ये खाद्य संबंधी 30 है, ठीक है। इसमें मेरा 27 मार्क्स आया था पिछले बार, ठीक है। और तब जब कुछ पढ़ा नहीं था, बस यही पढ़ के गया था, ठीक है। फिर भी बहुत करीब पहुंचा था, तो ये लोग मालूम है कि इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हो। ये काफी लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। ये 27 मार्क्स आप स्कोर कर, मैं किया था तो मैं बोला था कि यहाँ पूरा करवा सकता हूँ, और क्या ही पूछेगा। मैं बोलता हूँ इसमें 30 में 30 हमको लाना है, क्योंकि ये एक छोटी सी किताब है, मैं इस किताब का आधार बनाया है ये किताब, ठीक है। बाकी ये किताब की भाषा शैली समझोगे तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उसको आसान भाषा में प्रस्तुत कर दूंगा, याद करा दूंगा। ये 30 में 30 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये काफी कम टाइम में कवर होने वाला सिलेबस है, तो ये
50 में मैं मान के चलता हूँ कि आप 45 स्कोर कर सकते हो और डेफिनेटली कर सकते हो। अगर वो 5 भी हुआ उससे ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है, 5 मान के चल रहा हूँ कि आपसे छूट जाएगा। अब ये 45 ऐसा सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जिनको आप अभी से फ्रेश पढ़ना चालू करो तो भी इसको कवर कर सकते हो 45 मार्क्स। अब देखते हैं इंडिया की छत्तीसगढ़ गेम्स में ये करंट अफेयर है, ये भी एक हफ्ते का खेल है, एक हफ्ते में इसमें ला सकते हो। 50 मार्क्स का अगर करंट अफेयर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ इंडियन गेम्स दोनों का मिलकर बता रहा हूँ, ठीक है। 2-3 किताबें पढ़ेंगे, वो किताब को मैं गारंटी देता हूँ जैसे रिलेट करा के याद कराता हूँ वैसे याद करा दूंगा। ये 50 में आपका आ जाएगा लगभग 40। अब इसमें 10 मार्क्स क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो यार कौन सी किताब से लिया है, किस हम लोग छत्तीसगढ़ में रहे किसी दूसरे शहर के जिले के एकदम किसी कोने काने गांव का कुछ चीज पूछ रहा है, वो किसको मालूम होगा, ठीक है। तो कई उठपटांग सवाल पूछता है, उसके लिए हम पूरे 50 जाने के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। 50 में मान के चल रहा हूँ कि 40 मार्क्स इसको स्कोर करना। एक मानक किताब रहती है, ठीक है, प्रत्युत्तर दर्पण हो गया, अर्जुना करंट अफेयर हो गया या अन्य किसी का पब्लिकेशन का, वो सारी किताब में जो चीज दिया रहेगा सब पढ़ लेंगे, 50 में ये 40 आ जाएगा। उसके बाद सीजीजीएस आप लोगों को बता चुका हूँ, जो फ्रेश देख रहे वीडियो उनके लिए भी हो जाएगा। सीजीजीएस भी किया जा सकता है, 40 दिन का समय है। अगर लॉकडाउन बीच में नहीं लगता तो मैं मानता हूँ कि शायद 20 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी 40 दिन के समय में ये सीजीजीएस किया जा सकता है। इंडियन जीएस, अब बात इंडियन जीएस, ये भर के पूछा जाएगा, पूछेगा। इसमें पूरा तो कवर नहीं कर सकते 40 दिन में, सच्चाई है पूरा तो कवर नहीं कर सकते, इसमें छोड़ के जाना पड़ेगा। अब छोड़ोगे क्या, हर सब्जेक्ट का कोर एरिया होता है, हर सब्जेक्ट का कोर एरिया। जैसे पॉलिटी, अगर वो भाग 5 और भाग 6 है, इससे पूछा जा रहा है मतलब उसी से ही पूछा जाता है। तो इतने सारे भाग हैं लगभग 20 से ऊपर भाग है, मैं बोलता हूँ उसमें सिर्फ 2 भाग पढ़ के जाना, भाग 5 और भाग 6। भाग 5 में क्या रहता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। जस्ट उसका राज्य वाला पोर्शन, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, राज्य गवर्नर, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आता है, राज्यपाल आ जाता है। तो ये भाग 5 और 6 है। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को हम कवर करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कवर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं अगर प्रॉपर पहले से आपको नोट्स दे दूं, नोट्स से फिर पढ़ने से याद कराने का टाइम, लिखने का कोई टाइम नहीं लगेगा, याद करो तो वो जल्दी कवर हो जाएगा। इंडियन चीज में फिर भी मैं बोलूंगा इतना 50% ही स्कोर कर सकते हो, 50%, उससे ज्यादा काफी टाइम लग जाएगा आपको करने में, 40 दिन में नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ये करके हम 150 पहुंच सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद आपकी मेहनत, अगर पहले से कुछ पढ़े हुए हो तो अच्छी बात है। मैं बोलूंगा कि 4 घंटे डेली दे रहे हैं, 4 घंटे से ज्यादा दे रहे हो तो यहाँ पे एक मार्क्स आप ऐड होते जाएगा, और कम देते जाओगे तो कम होते जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने घंटे टाइम देते हो, आज से 40 दिन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे खाद्य संबंधी नियम। तो जो पहला अधिनियम देख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ठीक। मैं बोल रहा हूँ ये 30 मार्क्स आसान है स्कोर करना, ठीक है। और जो वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन वो इसका फुल लेंथ कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। कांटेक्ट करिएगा 8770123687 पे, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो। एक होता है फुल लेंथ कोर्स जो अभी आपको मिलेगा 2999 रुपए में, जिसमें आने इसके 8 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, 8 महीने में जो भी एग्जाम्स आएंगे उसकी तैयारी कराई जाएगी, पहला। और दूसरा, अगर आप सिर्फ फूड इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगा 1199 रुपए में, ठीक है। इसमें फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा उस टाइम पे वैलिडिटी रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये 1199 रुपए में जुड़ सकते हो और 2999 रुपए में सारे एग्जाम्स आपके तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कॉपी निकालिए। ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक कुछ भी नहीं मालूम कि अधिनियम क्या होता है, भाग क्या होता है, धारा क्या होती है, ठीक है। लेकिन जैसे संविधान पढ़े होगे, अगर जानते होगे तो अच्छी बात, नहीं जानते होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप 420 धारा 420 लगता है, ठीक है। मर्डर का एक अलग धारा है, अलग अलग क्राइम का एक धारा है। वो क्या है, एक कानून समझ लो, जैसे कोई क्राइम कर रहा है उससे संबंधित एक कानून बना दिया गया, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, ठीक है। आईपीसी दंड संहिता बोला जाता है जिसको, उसके अलग अलग धारे हैं। धारा मतलब क्या, उसमें प्रावधान दिया रहेगा, ये केस किए तो क्या क्राइम, इस केस में क्या सजा मिलती है, कैसे प्रावधान होते हैं, क्या क्या आपको मतलब
उसमें सजाएं दी जा सकती है, वो सारी चीजें धारा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही संविधान है, भारतीय संविधान बना हुआ है, उसमें भी क्या अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उसको धारा ना बोल के अनुच्छेद बोल दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स बोल दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया या खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम हो गया, ये सारी भी क्या है, एक्ट है, अधिनियम है। जैसे आईपीसी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वैसे ही ये आपका खाद्य संबंधी अधिनियम है। तो अधिनियम मतलब क्या होता है, जो विधानसभा, अब फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ की कोई बात की जाए तो विधानसभा और विधान परिषद से पास होके, अब बोलोगे विधान परिषद हाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, नहीं है, मान लेते नहीं है, लेकिन दूसरे अन्य राज्यों में रहती है, तो छत्तीसगढ़ की केस है कि जो विधानसभा से पास हो जाए और जो राज्यपाल साइन कर दे वो नियम बन जाता है छत्तीसगढ़ से संबंधित। ठीक है, और केंद्र स्तर पर देखें तो कोई विधेयक, कोई बिल लाए, वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति साइन कर दे तो विधेयक, वो बिल एक्ट बन जाता है, वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, जैसे पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज बन रहा था, ठीक उसी प्रकार ये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये अधिनियम हो गया। अब कोई नॉर्मल सा बुक भी उठाओगे, उसमें चैप्टर्स दिए रहते हैं आपकी सुविधा के लिए, ये चैप्टर्स में ये पोर्शन, ये चैप्टर में ये पोर्शन, ये चैप्टर में ये पोर्शन, एक कैटेगरी बना के उसको अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है। जैसे संविधान में पढ़ रहे थे तो देखिए पार्ट 3 में पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो सारे फंडामेंटल राइट्स को एक जगह रख दिया भाग 3 में, पार्ट 3। ठीक है, इसमें भी चैप्टर दिए हुए, पार्ट ना बोल के अध्याय बोल दिया गया, इंग्लिश में चैप्टर, हिंदी में अध्याय। तो अलग अलग अध्याय, कितने अध्याय, टोटल 14 अध्याय, फिलहाल उस पे आएंगे अध्याय क्या होता है, धारा क्या होती है, ये बताऊंगा। तो अध्याय मतलब एक चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर और छोटे छोटे कुछ चीजें दी होंगी, कुछ प्रावधान दिए होंगे, तो उसका नाम है धारा। धारा 1, धारा 2, धारा 3, ऐसे। जैसे अध्याय 1 में भी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें 1 से लेके 2 धारा, ये अध्याय अलग है, धारा अलग है। क्या बोल रहा हूँ, अध्याय अलग है, धारा अलग है, चैप्टर्स अलग है और उसके अंदर पॉइंट्स अलग है। चैप्टर 1 में पॉइंट 1, पॉइंट 2, उसी को बोल दिया धारा 1, धारा 2। वैसे अध्याय 2 है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया। तो धारा अध्याय एक बार बता रहा हूँ, उसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अध्याय और धारा हम लोगों को पढ़ना है। अब आपको याद क्या करना है, किस धारा में क्या प्रोविजन है वो याद करना है। ठीक है, प्रावधान याद करना है। ठीक है, कोई अगर प्रावधान है वो किसके लिए, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए भी है तो कौन सी उम्र के लिए, महिलाओं के लिए है तो कौन सी उम्र के लिए, कैसे किस प्रकार की कैटेगरी में उनको लाभ दिया जाएगा, वो सारी चीजें याद रखनी है। साथ ही साथ एज इट इज अध्याय का नाम, एज इट इज धारा का नाम, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये याद करना चैलेंजिंग रहेगा धारा। ठीक है, 4-5 नियम पढ़ने हैं, चारों पांचों नियम के अलग अलग अध्याय, अलग अलग धारा, काफी कंफ्यूजन होता है, लास्ट टाइम में पढ़ा था। लेकिन मैं वही सोचा कि ये अगर मेरे को याद नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं हो रहा, तो बाकी लोगों को भी याद नहीं होगा, है ना। नंबर याद करना दिक्कत जाता है, आप नाम याद करोगे, नंबर याद करना मुश्किल होता है, लेकिन नंबर याद कर लिए, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बाकी लोग से नहीं बनेगा, तो कोशिश करेंगे याद कर। ठीक है, अब देखिए हेडिंग करिए, हेडिंग करिए, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। अब पहला चीज, जब भी अब इसको प्रोनाउंस करोगे, है ना, बोलोगे, तो क्या पूरा का पूरा खाली ये नहीं बोलना कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, नहीं, ये नहीं, हमेशा बोलना छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। तो ऑटोमेटिक अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती, वो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कौन से में, 2012। लेकिन ये कौन सा, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ लिखा मतलब छत्तीसगढ़ की बात की जाएगी। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब है, 2012। ठीक, 2012 को अंडरलाइन करिए। तो इसमें खास क्या है, छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य था, ठीक है, और कोई भी चीज पहला हो तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य था जो ऐसे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया। छत्तीसगढ़ पहला राज्य था पूरे भारत देश में जो ऐसा, क्या होना चाहिए, ऐसा एक्ट पारित किया। इसको देख के फिर भारत सरकार ने चालू किया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जिन्होंने पहली बार ये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया 2012 में। ये विधानसभा से कब पारित हुआ, 21 दिसंबर 2012 में। लिखो वहीं पे पॉइंट नीचे, 21 दिसंबर 2012 में, या को 21 दिसंबर 2012 को विधानसभा से पारित। दो 21 दिसंबर, 21 दिसंबर। गांधी जी का बात कर रहे हैं 20 दिसंबर, है ना, और ये 1920 दिसंबर 1920, ये 21 दिसंबर है।
ठीक है। अब पहला काम मैं आपको धारा याद कराऊंगा, अध्याय याद कराऊंगा, उसके बाद उसमें डिटेल्स में जाएंगे। आपको नोट्स कैसे बनाना है, अब लिखेंगे अध्याय, ठीक है। अध्याय को अध्याय 1, ठीक, नीचे ऐसे ब्रैकेट लिखना और लिखना प्रारंभिक। अध्याय 1 के बारे में लिखना 1 से 2, मतलब धारा 1 से लेकर धारा 2 तक किसमें है, अध्याय 1 में। इसमें लिखना प्रारंभिक, मतलब होगी प्रारंभिक। प्रारंभिक लिखिए। अब इस धारा को लाइन से याद कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद लिखते हैं। टोटल अब सुनने काम करना, ठीक है। टोटल कितने 14 अध्याय हैं, चैप्टर कितने 14 अध्याय। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में 12 में 14 अध्याय है। अध्याय मतलब चैप्टर्स बोल रहा हूँ, धारा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अध्याय कितने 14 और जो धारा है वो कितने 34, ठीक है। अभी सुनना, उसके बाद निकाल दूंगा पूरा कंप्लीट। अध्याय कितने हैं 14, चैप्टर्स कितने, सॉरी अध्याय मतलब चैप्टर्स हो गया 14 है और धाराएं जो है वो है 34। अधिनियम था 2012, ठीक है। पास कब हुआ 21 दिसंबर 2012, ठीक है, 21 दिसंबर 2012, ठीक है। अब सबसे पहला धारा क्या होता है, याद कराते चलो, देखना याद हो जाएगा। सबसे पहला चीज, कोई कानून आ रहा है, धारा 1 में क्या होती है, हम लोग याद करो, संविधान में भाग 1 में चैप्टर 1 में पहला आर्टिकल पढ़े थे, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, उसका नाम था क्या, बाउंड्री है, भारत मतलब क्या, वो बताया ना उसमें, अगर पढ़ाया होगा तो 3 चीजें थे। भारत मतलब जो राज्य है वो, संघ प्रदेश है वो, और अर्जित प्रदेश है वो, स्टेट यूनियन स्टेट हो गया और यूनियन टेरिटरीज हो गया, एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये 3 चीजें थी। तो वैसे ही धारा 1 में क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसका नाम होना चाहिए कि इस नियम कानून का नाम क्या है, नाम है, ठीक है। पहला क्या है, संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त मतलब समझते हो क्या, शॉर्ट होता है कि है ना, संक्षिप्त नाम पढ़ रहे हो, इसका नाम क्या है, नाम है क्या जो पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ठीक है। तो मैं बताते जा रहा हूँ, अभी लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। सबसे पहला धारा में क्या होना चाहिए, एक तो नाम होना चाहिए ना, और कैसा नाम, संक्षिप्त नाम, और है क्या चीज, नाम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ठीक है। विस्तार, अब विस्तार मतलब जो नियम कानून है कहाँ लागू होगा, जैसे इंडियन पिनल कोड अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इंडियन पिनल कोड ऐसा थोड़ी, जो आईपीसी की धारा है, ठीक है, वो भारत के बाहर किसी के ऊपर थोड़ी लागू हो जाएगा, वो सिर्फ भारत के लिए लागू होता है। तो कोई जब नियम कानून निकलता है तो बोला जाता है कि किसके लिए लागू होगा, है ना, कौन से क्षेत्र के अंदर लागू, ये चीज दिया होता है। इसका विस्तार मतलब कहाँ तक, पहले कहाँ पे लागू होगा, तो छत्तीसगढ़ ने पास किया था, तो ये कहाँ लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज है प्रारंभ। ये प्रारंभ हुआ 2012, स्टार्ट कब होगा, कब से लागू होगा, प्रारंभ मतलब 2012। धारा 1 में क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ठीक है। तो संक्षिप्त नाम है, विस्तार है, प्रारंभ, ठीक। अब मैं अचानक से आपको बोल दूं कि अंत्योदय परिवार को ये मिलेगा, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, ऐसे कुछ वर्ड यूज करूं तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना अंत्योदय परिवार मतलब क्या। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी जो होंगे वो आपको समझ ही नहीं आएंगे, तो कैसे इस कानून को समझोगे या लागू करोगे। तो दूसरे में क्या है, परिभाषाएं। परिभाषाएं मतलब डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन मतलब क्या है, जैसे वर्ड यूज हो गया अंत्योदय, तो अंत्योदय परिवार मतलब क्या है, अंत्योदय मतलब जैसे एक तो होता है गरीब, और छत्तीसगढ़ में बोले निच्चल गरीब बोलने से अंत्योदय परिवार, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स के डेफिनेशन किस में दिए हैं, धारा 2 में, ठीक है। धारा पहले में याद रखना कितना आसान, और इसी के लिए बच्चे क्या परेशान होते हैं, याद होगा सब, ठीक है। धारा 1 में क्या नाम होना चाहिए, पहले तो नाम ही मालूम रहना चाहिए ना, फिर दूसरे में धारा में क्या ऐसे वर्ड यूज रहेंगे, अंत्योदय परिवार है और कुछ परिवार, प्राथमिक परिवार तो मालूम रहना चाहिए, प्राथमिक परिवार मतलब क्या, अंत्योदय परिवार मतलब क्या। तो दूसरा में क्या है, परिभाषा। धारा 2 में क्या है, परिभाषा। अब
जब भी किसी फैमिली की बात की जाए, अगर उसको आर्थिक रूप में तोला जाए तो एक होता है लोअर क्लास मतलब पुअर फैमिली, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है अपर क्लास, यही तीन में बांटते हो। तो धारा 3 में भी याद रखना 3 प्रकार के परिवार का मेंशन है। तीन ही लोग बातें ना, तो पुअर में आता है जैसे हम लोग मिडिल क्लास में हो गए और अपर एकदम रिच क्लास की सोसाइटी हो गई, ठीक है। तो धारा 3 में क्या है, अंत्योदय परिवारों, परिवार की बात करें 3 परिवार की, अंत्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और सामान्य परिवारों, 3 परिवार की बात की जाएगी। इनके द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। रियायती मतलब होता है कम दाम पे, रियायती मतलब छूट, रियायत दी जाए बोलती है ना, छूट दी जा रही है। तो 3 प्रकार के परिवार का मेंशन है, ये याद नहीं रहेगा आर्टिकल धारा 3 क्या बोलता है, 3 प्रकार के परिवारों की बात करता है। अब धारा 3 को ऐसे याद भी रख सकते हो, ठीक है। कैसे याद रखोगे, 3 ही प्रकार के तो परिवार होते हैं, एक तो लोअर क्लास मतलब जो पुअर फैमिली है, एक मिडिल क्लास होता है, एक अपर क्लास होता है। 3 में क्या 3 प्रकार के परिवार, एक होता है अंत्योदय परिवार, दूसरा प्राथमिक परिवार और तीसरा सामान्य परिवार, जनरल कैटेगरी, जो गरीब नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी है, संपन्न है, सामान्य परिवार। इन लोगों के लिए रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार के बारे में दिया हुआ किसमें, धारा 3 में, ठीक है। इतना क्लियर, इतना रहेगा। क्या बोल रहा हूँ, कितने अध्याय थे, 14 अध्याय मतलब चैप्टर्स, उसको धारा से कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। 14 धारा कितनी है, 34 है, ठीक है। धारा कितने, 34। स्टार्ट कब हुआ, 2012 में। विधानसभा से पारित कब हुआ था, 21 दिसंबर 2012। नाम क्या है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ठीक है। पहले धारा में क्या है, संक्षिप्त नाम तथा विस्तार, ठीक है, विस्तार और उसका प्रारंभ, ठीक। दूसरे में क्या दिए, परिभाषा। तीसरे में 3 परिवार, ठीक है। 3 परिवार के बारे में मिला है, किनको अधिकार मिलेगा। कॉल करा था आपको, उठाया नहीं मुझे, तो कॉल किया था उस टाइम क्लास के लिए, मैं उठाई थी, फिर आप बिजी बताया, आपको लगा थी। चलो ठीक है, बैठो, कोई नहीं, ज्यादा छोटा नहीं है। यहाँ 1 2 3 याद हुआ। अब आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, देखना याद हो। हम दो हमारे दो बोलते नहीं, हम दो हमारे दो मतलब क्या है, पति पत्नी शादी किए और फिर उसके 2 आए, ठीक है, प्रेग्नेंट हुए, फिर क्या हुए, 2 आए। तो हम दो हमारे 2, 2 + 2 कितने, 4। तो 4 मतलब हम दो हमारे दो कैसे होंगे, जब प्रेग्नेंट होंगे तब। तो 4 में क्या दिया हुआ है, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता। मतलब अभी क्या है, एक तो गर्भवती माता और शिशुवती, मतलब एक जो प्रेग्नेंट है वो, और शिशुवती मतलब जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो दूध में बच्चे हैं। लेकिन याद कैसे करना, गर्भवती महिला से याद करना, ठीक है। हम तो हमारे 2, 2 + 2 कितने हो, 4। मतलब कब 4, जब प्रेग्नेंट रहेंगे तो, ठीक है। अध्याय 4 धारा 4 में क्या दिया हुआ है, गर्भवती माता तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता। फिलहाल मैं आपको कीवर्ड याद करा रहा हूँ। 4 में क्या है, गर्भवती माता महिला, ठीक है, गर्भवती महिला, मालाएं, ठीक है, गर्भवती महिला। हम दो हमारे 2 वाले हिसाब, 2 + 2 क्या, 4। अब गर्भवती है, उसके बाद बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो 5 में क्या है, बच्चों के लिए पोषाहार सहायता, है ना। फिलहाल मैं कीवर्ड पे फोकस कर रहा हूँ। 4 में क्या, गर्भवती, हम दो हमारे 2 गर्भवती, फिर क्या होगा, बच्चा होगा, बच्चा। अब बच्चा जो हुआ, अब बच्चे हो गए तो उसको हॉस्टल भेजेंगे, नहीं भेजेंगे ना, स्कूल भेजते हैं, हॉस्टल भेजेंगे, भेजना ही है हॉस्टल, ठीक है, कंपल्सरी है भेजना हॉस्टल, आपको हॉस्टल भेजेंगे। तो 6 में क्या है, छात्रावास तथा आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता। फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी कीवर्ड पे फोकस करते हैं, वो बाकी पूरा पॉइंट याद आ जाता है, कीवर्ड याद आ जाता है। हम दो हमारे 2 मतलब 4 में क्या थी, क्या था, अब महिला का क्या हुआ, बच्चा। 5 में बच्चे के लिए पोषाहार सहायता। फिर अब बच्चा हुआ, आप कहाँ भेजे, हॉस्टल भेजे ना, स्कूल नहीं भेजना, हॉस्टल। तो छात्रावास तथा आश्रम में रहने वाले बच्चे के लिए पोषाहार की व्यवस्था की बात की गई है। तो 4 5 6 हो गए। अब जान रहे हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है, तो अब हाँ, एकदम प्रोटीन युक्त तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन युक्त तो नहीं मिलेगा, मेयोनीज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वहाँ का खाना खाएंगे हॉस्टल का, तो कुपोषण के शिकार होंगे कि नहीं होंगे। तो 7 में क्या है, धारा 7 में बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन। फिलहाल मैं बोलूंगा कि कीवर्ड पे फोकस करना। क्या बोला, धारा 1 से लेकर 7 तक क्या कर रहा हूँ। 1 में नाम तो मालूम होना चाहिए ना, कानून का, नियम कानून का। तो धारा 1 सुनना ना ध्यान से। धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम मालूम होना चाहिए। फिर दूसरा मैं बोला टर्मिनोलॉजीज तो मालूम होनी चाहिए, नाम, ठीक है। उसके अंदर अंत्योदय परिवार लिख रहा है, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार, कौन है अंत्योदय परिवार, कौन है प्राथमिक परिवार, कौन है सामान्य परिवार, वो मालूम होना चाहिए। तो धारा 2 में क्या, डेफिनेशन। 3 में क्या है, 3 ही प्रकार के परिवार होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो ऐसे ही याद रखना, इसको रिलेट करके। धारा 3 में क्या, 3 परिवारों की बात की गई, अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार।
को रियायती दर पे जो हम लोग जैसे चावल वगैरह में मिलते हैं, नहीं मिलता, 2 रुपये किलो चावल जो लेता होगा बेनिफिट, तो नहीं कह रहा था करोड़पति हो गए। हर किसी को ना ले लेते हैं, कार्ड बना लेते हैं, बेच देते हैं। तो 3 प्रकार के परिवार होते हैं, तो उससे याद रखना, ठीक है। धारा 3 में इन लोगों को रियायती दर पे मतलब कम दाम पे खाद्य सामग्री मिलेगी। फिर हम दो हमारे दो से याद रखना 4, हम दो हमारे दो मतलब बेबी आएगा, हम दो हुए मतलब शादी हुआ, फिर बेबी आया, प्रेग्नेंट हुए, तो प्रेग्नेंट लेडीज वाला कंसेप्ट किसमें गर्भ धारण, ठीक है, कहते हैं गर्भवती महिला, ठीक है, गर्भवती महिला, हम दो हमारे दो 4 गर्भवती महिला। फिर क्या है, बच्चे आए, तो धारा 5 में क्या है, बच्चे के लिए पोषण व्यवस्था है, ठीक है। और बच्चे आगे कहाँ भेजोगे, तो 4, 5, 6 में क्या है, हॉस्टल। अब हॉस्टल का खाना खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो 7 में क्या है, कुपोषण का निवारण है, कुपोषण करने का प्रावधान नहीं है, कुपोषण के निवारण का प्रावधान है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें जस्ट आ रहा है विशेष समूह के लिए पात्रता। अब इसको वही से वैसे ही याद किया खैर, जो पहली बार वीडियो देखेगा वो 8 का मतलब नहीं समझ पाएगा, तो अभी छोड़ दें। हम जैसे जैसे अगर रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे, परचेस करोगे, तो समझ आ जाएगा धीरे धीरे, 8 भी आसानी से। अब मैं बोलूँ भाई मेरे को विशेष फैसिलिटी दो, विशेष दो, विशेष दो, हॉस्टल में चले जाओ, बोलो नहीं विशेष खाना दो अलग से, भाई कोई मंगा रहा है नॉनवेज चाहिए, कोई बोला पनीर चाहिए, तो बोलोगे नहीं, 8 विशेष चाहिए खाना चाहिए, ठीक है। तो विशेष समूह के लिए पात्रता, ठीक है। फिलहाल 8 में याद रखना विशेष है, 8 में क्या है, विशेष समूह के लिए पात्रता। अब मैं इस पे एक चीज बस ग्रैब करके आ रहा था, 7, 8 और 9 है ना। 8 में बस विशेष था, 7 में कुपोषण का शिकार हो कैसे। अब कुपोषण जैसे देखना कई जगह आता है, खाना खा के बीमार, 14-20-25 बीमार, फूड पॉइजनिंग का शिकार। फूड पॉइजनिंग मतलब क्या, बासी वगैरह खाना खिला दिए ऐसे रहता है, या कीड़ा मकोड़ा खिला के मतलब ध्यान नहीं दिया, उसको साफ सुथरा नहीं खिलाया, तो कुपोषण आएगा। तो इमरजेंसी वाला केस है, आपदा आ गई, बच्चे कुपोषित हो गए, आपदा आ गई, तो 7 से एक गैप छोड़ के 9 में क्या है, आपदा से रिलेटेड पॉइंट रखना, वह आपदा अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता, ठीक है, पोषाहार सहायता। तो ये 7 से छोड़ के 9 में आता है ना, 8 वाला छोड़ देना, 7 के बाद 9 और 8 में क्या है, विशेष, 8 को अलग से रखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, धारा 1 से लेके 9 तक याद रखना। फिर इसमें 3 अध्याय कवर हो जाते हैं, 3 चैप्टर्स। चैप्टर 1 में तो ये प्रारंभिक ही, चैप्टर 1 का नाम था प्रारंभिक, और प्रारंभिक में धारा 1 और 2 है, ठीक है। फिर 3 से लेके 7 तक, ठीक है, 3 से लेके 7 तक धारा 2 में आता है, तो सॉरी अध्याय 2 में आता है, अध्याय 2 में, चैप्टर 2 में 3 से लेके 7 धारा तक आता है। फिर 8 और 9 आता है धारा, फिर अध्याय 3, ठीक है, अध्याय 3, ठीक। तो आज अभी चलो इतना लिखो, लिखा रहा हूँ, लिखो पानी पानी बहुत ज्यादा है क्या, मैं चेक करो फिर ऑयल चेक ऑयल चेक नहीं सुबह मैसेज किए, मतलब ऑयल चेक करके रहना साफ रहा था। ठीक है, ठीक है, अरे एकदम मस्त। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी बड़ी सर वो उसके ऊपर है, 2 डेज में कितना परचेज करेंगे उसके बाद में। इसको नोट बनाना कैसे है आपको, 10-15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैथ्स बताऊंगा आप लोगों को, ठीक। बाकी जो फूड इंस्पेक्टर दिलाएगा वही इस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी आगे वाले ध्यान दे सकते हैं। अध्याय 1 ऐसे बीच में लिखना, नोट्स ऐसे बनाना, ठीक है। आर्टिकल कहां से बोला, धारा 1 से 2, ये इतना तक लिख लिए थे, है ना। फिर धारा 1 लिखिए, धारा 1 में लिखो, धारा 1 अब लाइन से लिखते जाना, धारा 1 डैश कर लेना, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। विस्तार तथा
प्रारंभ, मतलब स्टार्ट कब से होगा ये बोलना चाह रहा है। ठीक, तो संक्षिप्त नाम में क्या है, जो हेडिंग डाले थे खाद्य सुरक्षा के नियम जो हेडिंग डाले थे ना, वो तो उसको बाद में लिख लेना, ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, विस्तार का पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा और प्रारंभ कब 2012 ऐसे लिखो, उसके नीचे डाल दिया। संक्षिप्त नाम में जो नाम लिखा ना, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम, विस्तार में सिर्फ छत्तीसगढ़ में होगा और प्रारंभ 2012। धारा 2 में लिखिए परिभाषाएं, धारा 2 लिखिए परिभाषाएं, परिभाषाएं। अब अध्याय 2 लिखना, अध्याय 2 बोलो, धारा नहीं, धारा 2 खत्म हुआ और अध्याय 1 भी खत्म हुआ, बीच में हेडिंग डाली अध्याय 2। इसमें प्रारंभिक लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अध्याय 1 में, अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक, लिखना उसको। फिर अध्याय 2 लिखना, नाम है उसका अध्याय 2 का, उसी आगे लिखना डैश खाद्य सुरक्षा के प्रावधान, खाद्य सुरक्षा के प्रावधान, उसका नाम है अध्याय 2 का, खाद्य सुरक्षा के प्रावधान, खाद्य सुरक्षा के प्रावधान, खाद्य सुरक्षा के प्रावधान। डैश करके लिखना 3 से 7, कहने का मतलब है धारा 3 से 7 तक अध्याय 2 में आएगा। अब लिखो धारा 3, लिखिए धारा 3, धारा 3 वो सिलेबस पे लगा, जो महिला वाला सामने है सिलेबस, उसका होगा तो निकालो, तो उसमें मैथ्स वाले क्वेश्चन में बताओ मुझे क्या क्या है। धारा 3 में लिखना अंत्योदय, 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 अंत्योदय परिवारों, कॉमन प्राथमिक परिवारों तथा सामान्य परिवारों को रियायती दर में खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, खाद्य सामग्री सॉरी खाद्य क्या सामान्य परिवारों को ना, सामान्य परिवारों को रियायती दर में खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। रियायती दर में क्या देखो, जो चावल आपको ये नहीं है, वो महिला बात उसी सब। चलो ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप लिख लो पहले। खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, धारा 4 लिखना। कैसे याद किए थे? हम दो हमारे दो वाला याद किए थे, मतलब हम दो हमारे दो करने की प्रक्रिया में सर गर्भवती। ओके थैंक यू। 10 में संख्या गुणा अनुपात समानुपात। धारा 4 लिखिए, गर्भवती महिला तथा शिशुवती माताओं, तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता, के लिए पोषाहार सहायता, के लिए पोषाहार सहायता, के लिए पोषाहार सहायता। ठीक है।
धारा 5 अब गर्भवती है, गर्भवती के बाद क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो धारा 5 में क्या था, बच्चों के लिए पोषाहार सहायता, बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। धारा 5 में हाँ धारा 5 में बच्चों के लिए बच्ची है ये। बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। धारा 6 लिखिए, धारा 6 छात्रावास तथा आश्रमों में। अब बोले बच्चे हो गए, उसको कहाँ भेजोगे, हॉस्टल भेजोगे। तो ऐसे रहना, धारा 6 में लिखना छात्रावास तथा आश्रमों में, छात्रावास तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता, पोषाहार सहायता के लिए पोषाहार सहायता। अब हो गया छात्र। अब उसके बाद धारा 7 में लिखना, धारा 7 हॉस्टल भेज दिया, और हॉस्टल का खाना खा खा के क्या हो गया, कुपोषित हो गया। ठीक है, कुपोषण का शिकार हो गया। धारा 7 में लिखिए बच्चों में कुपोषण निवारण तथा प्रबंधन, बच्चों में कुपोषण निवारण तथा प्रबंधन, कुपोषण निवारण तथा प्रबंधन। ठीक, उसके बाद अध्याय 3 हेडिंग कर लो, बीचों बीच लिखो अध्याय 3, अध्याय 3 चैप्टर, धारा हो गया 7 तक। अध्याय 3 विशेष समूह के लिए पात्रता, विशेष समूह के लिए पात्रता, विशेष समूह के लिए पात्रता। विशेष समूह के लिए पात्रता। इसमें लिखा 8 से लेके 9, 8 से 9, इसमें 2 धाराएं हैं, 8 और 9। धारा 8 क्या था, विशेष, और धारा 8 में लिखना विशेष समूह के लिए पात्रता। सेम है, अध्याय का जो नाम वही है, विशेष समूह के लिए पात्रता। धारा 9 में लिखना आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए, आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता, पोषाहार सहायता। आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता। यहाँ तक धारा याद है, फिर से बता रहा हूँ, 1 से लेके अभी कितना देखे 9 तक देखे ना। एक से लेके 9 तक देखे। फिर से बोलूंगा, जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप पूरा फुल कोर्स परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। कांटेक्ट करें 8770123661 पर। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8770123687 पर। चलिए वापस देखते हैं, लाइन से धारा याद करा लो। धारा इंपॉर्टेंट है, धारा याद रहेगा तो उसके अंदर का प्रोविजन याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, धारा याद रखना चाहिए। पहले तो बोला नाम क्या है, अभी तक रिवाइज करते हैं पूरा जो देखें। ठीक है, जो लास्ट में है वो भी सुन लीजिए। कानून का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, कौन सा, 2012। अब जब भी नाम लोगे 2012 लास्ट में जोड़ना, अधिनियम के बाद नहीं होगा, 2012 जोड़ना, तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि अधिनियम का 2012 था। और छत्तीसगढ़ का है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। तो छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य था जिन्होंने इस संबंधी प्रावधान बनाया, खाद्य से रिलेटेड प्रावधान बनाया। उसके बाद भारत बाद में बनाया। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद इसमें मैंने बोला कितने अध्याय हैं, टोटल 14 अध्याय हैं, 14 अध्याय हैं और 34 धाराएं हैं। धारा मतलब शायद आर्टिकल्स होगा इंग्लिश में, और चैप्टर्स हो गए अध्याय। तो पहला अध्याय क्या बोलता है, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक बातें लिखी गई हैं। उसमें 2 आर्टिकल है, 1 और 2, मतलब 2 धाराएं हैं। सबसे पहले तो आपको नाम ही मालूम होना चाहिए ना, नियम कानून क्या नाम है उसका, तो संक्षिप्त नाम, ठीक है, और क्या विस्तार, और क्या प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या है, उसका पूरा छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ठीक है। और विस्तार कहाँ तक होगा, छत्तीसगढ़ में विस्तार होगा। प्रारंभ कहाँ कब हुआ, 2012 में। और ये विधानसभा से पास कब हुआ था, 21 दिसंबर 2012, ठीक है। उसके बाद एक पहले याद हुआ, फिर दूसरा, हमें मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हो जाए, उसका मतलब समझ नहीं आया तो भी कैसे नियम को समझोगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको डेफिनेशन दिया होना चाहिए, ठीक है। तो धारा 2 में क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं। फिर 3 में पूरा 3 ही प्रकार के तो फैमिली है, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास। तो 3 में क्या, 3 परिवारों, अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार को रियायती दर पे खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार की बात करता है धारा 3। फिर 4 में बोले थे हम तो मतलब हस्बैंड वाइफ आए और हमारे 2 मतलब बच्चे निकले, ठीक है, प्रेग्नेंट हुए, नमस्कार, ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट से रखना, गर्भवती महिला से संबंधित प्रावधान क्या है, और शिशुवती माताएं, गर्भवती महिला और शिशुवती माताएं को पोषाहार संबंधी प्रावधान किसमें, धारा 4 में। अब वो गर्भवती है, फिर बच्चे आएंगे तो बच्चों के लिए पोषाहार व्यवस्था धारा 5 में। बच्चे आ गए, अब उनको हॉस्टल भेजोगे, तो 6वें में क्या है, हॉस्टल छात्रावास आश्रमों में रहने वाले बच्चों के लिए पोषाहार व्यवस्था। तो हॉस्टल का खाना खा के क्या हो गए, कुपोषण का शिकार हो गए। तो 7 में क्या है, कुपोषण निवारण है, कुपोषण निवारण। उसके बाद 7 से मैंने बोला यहाँ से ब्रेक करके इधर 9 में आना, उसके बाद आपको देखेंगे। तो 9 में क्या बोला, आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्ति हैं उनको, हाँ, उनसे रिलेटेड प्रोविजन है, कौन से, आर्टिकल 9 में, धारा 9 में, ठीक है। और धारा 8 में क्या था, 8 आर्टिकल के विशेष, ठीक है। 8 में क्या है, विशेष, ठीक है। ये 7 से लेकर 9 तक है। उसका 10, 11, 12 तो याद रखना और आसान है, उसको लिखेंगे कल, अभी बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कल याद करके आइएगा। काम नहीं कर रहा है, इरिटेशन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा स्टाइल पहना होना, ठीक। 10 में क्या, जैसे हम लोग जैसे ज्यादा ही पढ़ा रहे, तो हम सुबह से जिस क्लास लगता है 7 से लेके 12 तो होते ना, सर बस सर हो गया, भूख लग रहा है, बोलो नहीं, बस सर हो गया, भूख लग रहा है, 10 में क्या है, भूख, 10 बस हो गया सर, बस भूख लग रहा है, बस 10 कर दिया तुमने। 10 में क्या है, हाँ, बस नहीं, भूख है, भूख है, ठीक है। तो भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका है। भूख से रखना 10, 11, 12 तीनों भूख से संबंधित है। भूख की दशा में मतलब किसी को भूख लगी, जो एकदम कोई भूखा है, खाया तो जाके से खाएगा, खाने वाला भूख, ठीक है। तो उसको पूर्ति करने के लिए मार्गदर्शिका है, मतलब कैसे, और किसी को भूखी हो, किसके भूखे बाबा, वही जो आप सोच रहे हो। तो क्या है, भूख की दशा में मार्गदर्शिका है, ठीक है, मार्गदर्शिका। और ऐसे याद नहीं हो तो 10 से दर्शिका याद रख लेना, मार्गदर्शिका, 10 से दर्शिका, ठीक है। हालांकि इसको मैं आर्टिकल आगे चल के याद करेंगे, ठीक है, दर्शिका वाला कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। 10 में कुछ है यहाँ पे, बस 10 बस भूख लग गया ऐसे याद के, तो भूख संबंधी कोई तत्काल आ गया, ऐसा कुछ केस आ गया, तो उसमें राहत संबंधी क्या है, मार्गदर्शिका मतलब मार्गदर्शन करेंगे, गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर 11 में भूख संबंधित यही आ गया केस, भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु स्थायी निकाय का दायित्व। स्थायी निकाय मतलब क्या, गांव में समझ लो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, शहर में क्या, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सबको स्थानीय निकाय बोलते हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज। तो इन लोगों का दायित्व है, भूख के केस में किसी को भूख लगा तो राहत प्रदान करने का दायित्व किसका, स्थायी निकाय का, ये बोलता है 11। फिर 12 बोलता है कि भूख से तत्काल राहत, और भूख से तत्काल राहत दिलाना है। तो जो दायित्व देखे थे 11 में और उसमें 12 में क्या डिफरेंस है, वो दायित्व है किसका, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका, लोकल अथॉरिटीज का। तो पहले पहचान करें कि भाई कौन भूखा है, ठीक है, उसके बाद 12 में उनको राहत प्रदान कराया। तो 10, 11, 12 याद रहेगा, कैसे करना, भूख से हटना, 10 बस भूख। तो ऐसे सारे आर्टिकल्स, सारे धाराएं याद रह जाएंगे एकदम चैप्टर से ही। तो ये 30 मार्क्स का तो छोड़ ही देना टेंशन, ठीक है, ये 30 मार्क्स का टेंशन छोड़ देना, मेरे ऊपर छोड़ देना, ये हो जाएगा, ठीक है।